हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट हियर फॉर यू। तो दोस्तों, हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री में कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो एक टाइम पर सुपरस्टार होते हैं, बहुत फेमस होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलने के साथ साथ उन्हें इस तरह भुला दिया जाता है जैसे वो कभी थे ही नहीं। फिल्मी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो एक टाइम पर काफी फेमस थे, लेकिन आज शायद ही किसी को याद हो वो। आज हम ऐसे ही एक एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जो साइलेंट फिल्मों के दौर की सबसे बड़ी एक्ट्रेस थी, और वो थी रूबी मायर्स, जिन्हें दुनिया ने सुलोचना के नाम से जाना। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनका करियर बहुत ऊंचाई पर पहुंचा, लेकिन एंड में उनकी जिंदगी एक गहरी साइलेंस बन गई, जहां सिर्फ खामोशी के अलावा और कुछ नहीं था। सुलोचना जी का असली नाम रूबी मायर्स था। उनका जन्म सन 1907 में बॉम्बे में हुआ था। उनका बचपन आसान नहीं था। उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी, इसलिए कम उम्र में ही उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। उस दौर में लड़कियों का फिल्मों में काम करना समाज में अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन हालात और मजबूरी रूबी मायर्स को फिल्मी दुनिया तक ले आई और उन्हें एक ऐसी महान कलाकार बना दिया जो अपने टाइम की सबसे फेमस एक्ट्रेस थी। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में जब फिल्में बोलती नहीं थी, सिर्फ चेहरे और आंखों से कहानी दिखाई जाती थी, रूबी जी उस टाइम की सबसे फेमस हीरोइन में से एक थी। रूबी माइल्स ने अपना नाम सुलोचना रखा और यहीं से उनके करियर तेजी से आगे बढ़ा। उनकी खूबसूरती, इमोशनल एक्टिंग और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी ने उन्हें साइलेंट फिल्मों की सबसे बड़ी सुपरस्टार बना दिया। उस दौर में ज्यादातर लोग सिर्फ सुलोचना जी को देखने के लिए ही सिनेमा घर जाते थे। उस समय उनकी फीस बहुत सारे मेल एक्टर से भी कई ज्यादा थी। फिर समय बदला और फिल्में बोलने लगी। बोलती फिल्मों के इस नए दौर ने सुलोचना जी की जिंदगी में एक सबसे बड़ा मोड़ ला दिया। उनकी आवाज और बोलने के तरीकों पर सवाल उठाए जाने लगे। जो इंडस्ट्री कल तक उन्हें सर आंखों पर बिठाती थी, वही उनसे दूर होने लगी। इसी के चलते धीरे धीरे उन्हें काम मिलना कम हो गया और उनका करियर डाउनफॉल शुरू हो गया। लेकिन फिर भी सुलोचना जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी आवाज सुधारने की कोशिश की और कड़ी मेहनत की। लेकिन फिल्मी दुनिया और जिंदगी का भी एक कड़वा सच है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यानी जो चीज या इंसान हमारी नजरों से दूर हो जाता है, उसे हम जल्दी भूल जाते हैं या उसके बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। जो नाम कभी पोस्टरों पर सबसे ऊपर लिखा जाता था, वही नाम अब छोटे किरदारों के लिए भी मुश्किल से दिया जाता था। ये सिर्फ उनके काम का नुकसान नहीं था, ये उनके सपनों का ब्रेकडाउन था। सुलोचना जी ने शादी की, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ कभी सुखद नहीं रही। वो मिसाल तो सुनी है ना, शोहरत के साथ रहने वाले लोग शोहरत खत्म होते ही दूर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल था इनकी पर्सनल लाइफ का। धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूरी पड़ती गई और उनकी जिंदगी में गहरा अकेलापन आ गया। जो एक्ट्रेस कभी हिंदी सिनेमा पर राज करती थी, उन्हें याद रखने वाला अब कोई नहीं बचा था। नई पीढ़ी को तो ये भी नहीं पता था कि रूबी मायर्स उर्फ सुलोचना कौन थी, और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को कितनी सारी बेहतरीन फिल्में दी हैं। सन 1983 में रूबी मायर्स उर्फ सुलोचना जी इस दुनिया से चली गई, लेकिन ना कोई बड़ी खबर, ना कोई श्रद्धांजलि और ना ही कोई भीड़। एक दौर की रानी खामोशी के साथ इस दुनिया से विदा हो गई। रूबी मायर्स उर्फ सुलोचना जी की डेथ उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण हुई थी। उनकी मौत भले ही किसी हादसे की वजह से नहीं हुई, लेकिन उनकी जिंदगी का आखिरी दौर बेहद अकेला और दर्द से भरा हुआ था। तो दोस्तों, रूबी मायर्स की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस फिल्मी दुनिया की जो सिर्फ चमक से प्यार करती है, इंसान से नहीं। आज जो सुपरस्टार है, आज जो सब जगह फेमस है, कल वो भी इसी साइलेंस में खो सकते हैं। यही सैड स्टोरी है इस फिल्मी दुनिया की। तो दोस्तों, रूबी जी की ये स्टोरी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा, ताकि औरों को भी इनके बारे में पता चल सके। मैं इस वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगी, बस शेयर के लिए कहूँगी। शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।